दोस्तों आप आधार सेंटर जाते हैं, वहाँ पर आप कोई भी आप अपना नया आधार बनवाते हैं, आप आधार में कोई अपडेट करवाते हैं, वहाँ पर आपको एक स्लिप मिलती है जिसे हम एनरोलमेंट स्लिप बोलते हैं। उस स्लिप से आप अपने अपडेट की रिक्वेस्ट या आपने जो नया आधार बनवाई है उसकी रिक्वेस्ट जो आपने दी थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है या नहीं। आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि ये आप कैसे चेक कर सकते हैं। आप डायरेक्टली आधार की वेबसाइट पे जाके अपने एनरोलमेंट रिक्वेस्ट की डिटेल्स कैसे चेक कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूँ। एनरोलमेंट नंबर जो आपकी स्लिप है उसी पर मेंशन होता है, 14 डिजिट का होता है, 14 अंकों का होता है, साथ में उसमें एक डेट दिया होता है और एक टाइम दिया होता है। वो सारी डिटेल यहाँ पर दर्ज करके हम अपनी रिक्वेस्ट आसानी से चेक कर सकते हैं कि वो कंप्लीट हो चुकी है या नहीं। वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपको बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन के ब्राउजर पर जाना होगा या आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप के ब्राउजर में जाएंगे। दोनों का प्रोसेस सेम ही है। ब्राउजर पर जाने के बाद में यहाँ पर आपको सर्च करना है माई आधार। गूगल पर आपके सामने जो सबसे पहली वेबसाइट दिखेगी myaadhar.uidi.gov.in, हमें इसी लिंक पर टैप करना होगा। इस पर टैप करते ही आप देखेंगे आप अपने अगले पेज पर आ जाएंगे, जो कि आधार की वेबसाइट का मेन पेज होगा। यहाँ पर आप देखेंगे आधार के द्वारा जितनी भी सर्विसेज यूजर्स के लिए हैं, आम आदमियों के लिए हैं, वो सारी सर्विसेज यहाँ पर मेंशन है। स्क्रॉल डाउन करके आप वो सारी सर्विसेज यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है वो है चेक एनरोलमेंट और अपडेट स्टेटस। हमें इसी पर टैप करना होगा। आपके सामने एनरोलमेंट चेक करने का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एनरोलमेंट नंबर आपका बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, हमें उसे ही रहने देना है। आप देखेंगे इंटू 14 डिजिट एनरोलमेंट नंबर। जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्लिप कुछ इस तरीके से होगी और यहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर मेंशन होगा, या फिर अगर यहाँ नहीं होता तो स्लिप में आप चेक कर सकते हैं। आपका एनरोलमेंट नंबर ऐसे ही दर्ज होगा, उसे ही हमें यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद में सेलेक्ट डेट के ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पर एनरोलमेंट स्लिप में आपका डेट एंड टाइम दिया गया है। हम देख लेंगे किस डेट में हमारा करेक्शन हुआ है, वो यहाँ पर दर्ज होगा। वही डेट हम यहाँ पर भी दर्ज करेंगे। सेलेक्ट टाइम के ऑप्शन में हम जाएंगे। यहाँ पर हमें टाइम दर्ज करना है। सबसे पहले हम आवर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में मिनट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में हमें यहाँ पर सेकंड दर्ज कर देना है। ये सारी जानकारी दर्ज करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिया गया है। जैसा दिख रहा है एज इट इज़ हमें यहाँ पर दर्ज कर देना है। कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद सबमिट के बटन पर आपको टैप करना होगा। आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज आ गया है, योर आधार हैज बीन अपडेटेड व्हाइल योर आधार इज being प्रिंटेड एंड पोस्टेड टू यू, प्लीज डाउनलोड ई आधार फ्रॉम www.uidi.gov.in। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपने जो रिक्वेस्ट डाली थी वो रिक्वेस्ट आपकी सक्सेसफुल हो चुकी है, आपका आधार अपडेट हो चुका है। अगर आपने नया आधार बनवाया होगा तो यहाँ पर आपको मैसेज शो कर जाएगा कि आपका आधार जो है वो सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। इस तरीके से आप अपने एनरोलमेंट स्लिप से अपना आधार चेक कर सकते हैं कि आपका आधार जो है, जो आपने रिक्वेस्ट डाली थी वो सक्सेसफुल हो चुकी है या नहीं हुई है। आप यहीं से चाहें तो आप ये देखेंगे एक ऑप्शन आपको दिया गया है, क्लिक हेयर टू ऑर्डर ए सिक्योर वॉलेट साइज आधार पीबीसी कार्ड। अगर आप प्लास्टिक का कार्ड चाहते हैं तो क्लिक हेयर के बटन पे यहीं पर आप डायरेक्टली टैप करके आप अपना पीबीसी कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। बट मुझे अभी पीबीसी कार्ड ऑर्डर नहीं करना है, मुझे अभी अपना आधार डाउनलोड करके चेक करना है क्या सारी चीजें सक्सेसफुली हो चुकी हैं। जो करेक्शन मैंने करवाया था वो करेक्शन अपडेट हो चुका है प्रॉपरली, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। सो उसके लिए आप देखेंगे सबसे ऊपर ही ऑप्शन दिया गया है डैशबोर्ड का, हमें इसी पर टैप कर देना होगा। आप अपने आधार के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला जो ऑप्शन है डाउनलोड आधार, हमें इसी पर टैप करना होगा। यहाँ पर फिर से आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं कि आप इन चारों ऑप्शन के जरिए अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना आधार नंबर दर्ज करके अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने एनरोलमेंट आईडी के जरिए अपना आधार नंबर डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास अगर आपकी वर्चुअल आईडी है तो उसके जरिए भी आप अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अगर आपके पास में आपकी एसआईडी है तो उसके जरिए भी आप अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास में एनरोलमेंट नंबर है तो मैं यहाँ पर अपने स्लिप से दोबारा से वही 14
3 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर दर्ज करूंगा। सेलेक्ट डेट के ऑप्शन में मैं उस डेट को सिलेक्ट कर लूंगा जो हमारी एनरोलमेंट स्लिप पे दर्ज है। सेलेक्ट टाइम में मैं फिर से अपना टाइम यहाँ पर दर्ज करूंगा जो एनरोलमेंट स्लिप में दर्ज होगा, जैसे कि आवर, मिनट और सेकेंड। दर्ज करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कैप्चा कोड दिया गया है, एज इट इज हमें यहाँ पर दर्ज करना है। सेंड ओटीपी पर हमें टैप करना होगा। आपको बताना चाहूंगा, जब भी आपने नया आधार बनवाया था, आधार में आपने करेक्शन करवाया था, उस टाइम पे आपने एक मोबाइल नंबर दिया था, जो कि उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी हमारी भेजी जाएगी। हमें उस मोबाइल से ओटीपी लेकर यहाँ पे दर्ज करना होगा। वेरीफाई एंड डाउनलोड के बटन पर हमें टैप करना होगा। आपका आधार जो है वो फोन में आपके डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद डाउनलोड फाइल पर आपको टैप करना होगा। क्योंकि ये फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, तो यहाँ पर आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। आपका पासवर्ड जो होगा वो होगा आपके आधार का पहले का 4 अक्षर, जो कि कैपिटल में। साथ में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो ईयर है, वो यहाँ पर हमें दर्ज करना होगा। जैसे कि आप मान के चलिए कि एक बंदे का नाम है राहुल, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1/2/2005, तो हमें यहाँ पर उसकी जन्म तिथि का साल दर्ज करना होगा। तो यहाँ पर उसका पासवर्ड होगा RAHU2007, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। ओपन के बटन पर हम टैप करेंगे। आप देखेंगे आपका आधार जो है वो कुछ इस तरीके से आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपना एनरोलमेंट नंबर के जरिए आप अपनी अपडेट की रिक्वेस्ट चेक कर सकते हैं। साथ में आप अपना आधार भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें वो सारी चीजें वेरीफाई कर सकते हैं जो आपने अपडेट के लिए रिक्वेस्ट डाली या आपने नया आधार कार्ड बनवाया था। जो आपने जानकारी दी थी वो सही आपके आधार में दर्ज है या नहीं। एनरोलमेंट स्लिप से आधार करेक्शन चेक करने का दोस्तों यही सिंपल सा प्रोसेस है, जो कि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैंने आपको गाइड कर दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करें, मैं वहां पर आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।